एवरीवन, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ हेडेक के बारे में कि एक्चुअली में हेडेक होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो यदि आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। साथ ही साथ वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी पता चल सके। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि ये मेरा हेडेक के ऊपर पहला वीडियो है। तो जो हेडेक है आजकल ये कॉमन चीज हो चुकी है। किसी को फीवर होता है तो उसे हेडेक फीवर होता है, कहीं ट्रेवलिंग करने जा रहे हैं वहां से लौटेंगे तो हेडेक हो गया, किसी ने कुछ कह दिया और हेडेक हो गया। हेडेक एक कॉमन टाइप का सिम्टम हो चुका है। बहुत सारे लोगों को तो ऐसे हेडेक होता है कि मतलब कॉजेज का भी पता नहीं चलता कि उन्हें हेडेक क्यों हो रहा है। तो जो हेडेक होता है ये एक टाइप का सेंसेशन होता है, बॉडी में कहीं पर भी पेन का सेंसेशन होना, चाहे वो कहीं पर भी हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में ये सेंसेशन हो सकते हैं जिसे हम पेन बोलते हैं। तो यदि वो हेड पर हो रहा है और हेड के किसी भी पार्ट पर, चाहे फ्रंटल हेडेक हो, चाहे ऑक्सीपिटल रीजन में हो, चाहे मतलब हेड में कहीं पर भी अगर दर्द हो रहा है तो उसे हम हेडेक के नाम से जानते हैं। तो यदि हम हेडेक को डिवाइड करें तो एक प्राइमरी हेडेक होता है, एक सेकेंडरी हेडेक होता है। अगर प्राइमरी हेडेक की बात की जाए तो जो प्राइमरी हेडेक होता है वो एक एक्यूट हेडेक होता है। ये कम टाइम के लिए होता है, ये सडनली होता है, एकदम से होगा, बहुत सीवियर होगा। और यदि इसके कॉजेस की बात की जाए तो टेंशन की वजह से आपको ये प्राइमरी हेडेक हो सकता है। नींद प्रॉपर तरीके से नहीं लिया है तो आपको ये हेडेक हो सकता है। आप प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा पा रहे हैं तो आपको इस टाइप का हेडेक हो सकता है। या फिर आपका जो सोने का पोस्चर है, आप एक ही तरफ यदि सो रहे हैं तो उसकी वजह से भी आप हेडेक हो सकता है। यही सारे और भी कारण हैं जो कि प्राइमरी हेडेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी हेडेक की अगर बात की जाए तो यदि आपको कभी हेड इंजरी हुई थी तो सेकेंडरी हेडेक हो सकता है। मतलब ये एक टाइप का क्रॉनिक हेडेक होता है। और या फिर आपको ब्रेन में या फिर सिर के अंदर कहीं कोई इंफ्लेमेशन की कंडीशन हो रही है तो आप सेकेंडरी हेडेक की हो सकता है, जैसे कि ब्रेन सिस्ट हो गया, ट्यूमर हो गया, वो आपको सेकेंडरी हेडेक कॉज कर सकता है। यदि हम टाइप की बात करें कि हेडेक कितने टाइप्स के होते हैं तो एक तो हो गया साइनोसाइटिस हेडेक, सेकंड इज टेंशन हेडेक, थर्ड इज माइग्रेन हेडेक, फोर्थ इज क्लस्टर हेडेक। अगर जो इस साइनोसाइटिस की हेडेक की बात करें तो जो साइनोसाइटिस हेडेक होता है, जो हमारे फेस में 4 साइनस होते हैं। एक होता है फ्रंटल साइनस, सेकंड होता है एथमॉइड साइनस, थर्ड होता है स्टोमॉइड साइनस और फोर्थ होता है मैक्सिलरी साइनस। अगर साइनस की बात की जाए तो ये हमारे फेस में 4 एक खाली कैविटी होती है जहाँ पे एयर स्पेस होता है। इसमें यदि इंफ्लेमेशन हो जाता है तो ये पेन कॉज करता है। तो वहां पे हमें फ्रंटल में भी पेन हो सकता है, फेस में पेन हो सकता है, आईज में पेन हो सकता है। साथ ही साथ हमें लो ग्रेड फीवर देखने मिलेगा, राइनाइटिस की कंडीशन मिलेगी, मतलब नाक से पानी बहना, नाक का ब्लॉक हो जाना, सीवियर हेडेक होना, नींद नहीं आना, ये सारे सिम्टम हमें साइनोसाइटिस की कंडीशन में देखने मिलते हैं। सेकंड की अगर बात करें टेंशन हेडेक, यदि आप स्टूडेंट हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, पढ़ाई की टेंशन होगी तो आपको हेडेक हो सकता है। सेकंड इज आप बिजनेसमैन हैं और आपको बिजनेस में लॉस हो गया तो आपको टेंशन हेडेक हो सकता है। थर्ड इज यदि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आप वहां पे कुछ नहीं बोल पाए, सोचते रहे इस बारे में, तो आपको ये टेंशन हेडेक हो गया। एनी कॉज ऑफ टेंशन के लिए, कोई सा भी कॉज हो, आपके ब्रेन में टेंशन हो गई तो उसकी वजह से जो हेडेक होगा उसे हम टेंशन हेडेक में काउंट करते हैं। थर्ड जो है वो है माइग्रेन हेडेक। अगर माइग्रेन हेडेक की बात करें तो ये वन साइडेड हेडेक होता है। वो राइट साइड का भी हो सकता है, वो लेफ्ट साइड का भी हो सकता है। वो पूरा राइट साइड कवर करेगा। बहुत ही सीवियर पेन होता है माइग्रेन के, जो हेडेक होता है बहुत सीवियर हेडेक होता है। जो फोर्थ है वो है क्लस्टर हेडेक। अगर क्लस्टर हेडेक की बात की जाए तो जो क्लस्टर हेडेक होता है वो पीछे से लेके आगे तक भी आएगा और पूरी आईज को कवर करेगा। वो राइट साइड भी हो सकता है, वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है। लेकिन जो क्लस्टर हेडेक होता है ये पीरियोडिक हेडेक होता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे यदि आपको, जैसे कि पिछले मंथ है आपको, जैसे कि अगर मार्च में आपको हेडेक हुआ है तो नेक्स्ट मार्च आपको उसी टाइम पे फिर से वही हेडेक होगा, वही कंडीशन होगी। यदि इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें नेजल डिस्चार्जेस मिलेंगे, नाक का स्टफी नोज मिलेगा,
आंख में स्वेलिंग मिलेगी, रेडनेस ऑफ आइज मिलेगी, और साथ ही साथ आपको आंख से पानी निकलना, ये सारे सिम्टम्स देखने मिलते हैं। और इस केस में पेशेंट को इतना सीवियर पेन होता है कि मतलब पेशेंट को महसूस होता है कि जैसे उसकी कोई आंख बाहर खींच के निकाल रहा है। इतना सीवियर हेडेक होता है क्लस्टर हेडेक की कंडीशन में। ये 4 टाइप के जो हेडेक्स हैं, अगर हम इनकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो हम इसका जो ट्रीटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी होम्योपैथी में इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यदि हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यदि आपको टेंशन हेडेक, अचानक से आपको हेडेक हो रहा है, साथ ही साथ आपको घबराहट महसूस हो रही है, अजीब सी फीलिंग आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप एकोनाइट मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। सेकंड इज, यदि आप धूप वगैरह में गए हो और उसकी वजह से आपको हेडेक हो गया, या आपको सुबह से लेके हेडेक हो रहा है और शाम तक वो ठीक हो गया, सूरज ढलने के बाद आपका जो सिर दर्द है वो ठीक हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आप नाइट्रम U30 मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ यदि आपकी आंख रेड है, स्वेलिंग है, पानी गिर रहा है, या फिर आपका फेस जो है एकदम हेडेक की वजह से पूरा रेड हो गया है, कंजेशन टाइप का हो गया है, तो वहां पे आप बेलाडोना 30 मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। काफी सारी मेडिसिन है जो होम्योपैथी में हेडेक के लिए काफी अच्छी हैं, पर अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी। आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना है। थैंक यू।